डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुण्यतिथि के मौके पर अम्बेडकर चौक डोरंडा स्थित वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने दीप प्रज्वलित कर और माला पहनाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने दलित होकर भी पूरा का पूरा संविधान लिख डाला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही दलित आने वाले पीढ़ी को भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत देते हैं। ये हम सभी को उनसे सीखना चाहिए। ऊंच नीच का भेद मिटाकर जिस तरीके से उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, ये हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आइए सुनते हैं रामेश्वर उरांव ने और सारे मुद्दे पर खुलकर चर्चा की। आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि देश हमारा गुलाम था 15 अगस्त 1947 के पहले, और आज़ादी के लिए जंग चल रही थी। उस समय दो तरह की जंग चल रही थी। एक था पॉलिटिकल जंग, पॉलिटिकल लड़ाई, जिसमें 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और तब से उनके नेता, खास करके बाद के वर्षों में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में लड़ाई चल रही थी। उसी समय एक दूसरी लड़ाई चल रही थी अम्बेडकर जी के नेतृत्व में, समाज में समता मूलक लाने के लिए, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, आज़ादी के साथ साथ। और आज़ादी जब मिली तो अम्बेडकर साहब को संविधान के ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उनके जो सपने थे उनको उन्होंने संविधान में उतारा। आज जो बदला हुआ समाज हम देख रहे हैं झारखंड, ये हिंदुस्तान में, भारत में, वो हमारे संविधान का ही देन है। और उसमें सोच रही है बाबा साहेब की। आज पिछड़ों को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को जो आरक्षण देकर सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में आगे बढ़ने का मौका मिला है, उसमें बहुत योगदान है बाबा साहेब की। हम इसीलिए उसको याद करते हैं आज के दिन उनको। उन्हें एक नई रास्ता, आज़ादी तो मिली लेकिन वो राजनीति का आज़ादी थी, और इन्होंने उसी समय लड़ाई शुरू की थी समाज में समता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, साथ साथ समता के लिए भी, और वो साकार कर पाए संविधान में सारी चीज़ों को लिख करके। वैट में कटौती हो सकती है, पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। बेमौसम बरसात कोई बात नहीं सर, ये तो हमेशा होते रहता है। हम चुप रहेंगे, मैं चुप रहूँगा। इस पर आप कुछ नहीं कहेंगे? अरे सरकार कहेगी ना, बहुत ज़्यादा अगर आप चाहें तो कुछ हो सकता है सर। नहीं, सरकार करेगी, सरकार करती है। और एक चीज़ बता दूँ आपको, आप दाम कम करने की बात कर रहे हैं, आंकड़ा देखिए ना, बिहार में 104 रुपये पेट्रोल बिक रहा है, और 97-98 रुपये डीजल है। झारखंड में कितना है? झारखंड में 98 रुपये पेट्रोल है, 100 रुपये कम, और 91 रुपये कुछ पैसे डीजल है। ये देख लीजिए, बिहार से जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से बढ़ कर के हम झारखंड बनाए हैं, गठन हुआ है 15 नवंबर 2000 को, वहाँ से तुलना कर लीजिए। फिर तुलना कर लीजिए आप बंगाल से, बगल के राज्य है, 102 रुपये पेट्रोल है, हमारे यहाँ कितना कहे हम? 98 रुपये, 4 रुपये कम है। इसमें डीजल में लगभग बराबर है, ज़्यादा नहीं है हमारा, लगभग बराबर। बंगाल का थोड़ा ज़्यादा है कुछ पैसे, उड़ीसा में भी उसी तरह से, उड़ीसा और इसका भी है उसी तरह का है। तो हमको देखना होगा कि हमारे यहाँ दाम कहाँ है ज़्यादा, एक पड़ोसी राज्यों से। दूसरा कि हम ये समझना पड़ेगा हम सबको कि दाम किसने बढ़ाया है। 2014 में जो बीजेपी को गद्दी सौंपा जनता ने, तो कितना था उस समय एक्साइज ड्यूटी? लगभग 9.5%। आज कितना है? लगभग 30%। तो बढ़ाया किसने है?
झारखंड में रघुवर जी के ज़माने से ही 22% वैट है, आज भी वही है। हमने बढ़ाया नहीं है, हमने नहीं बढ़ाया है केंद्र सरकार ने। तो केंद्र सरकार को कम करना चाहिए। और ऐसे भी तुलनात्मक ढंग से पड़ोसी राज्यों से हमारे यहाँ दाम कम है। 10,000 महीना कमाएगा उसको नहीं देंगे, इनकम रहेगा उसको नहीं देंगे, ऐसा नहीं करना है। सबको देंगे, सर्वजन है ना। यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम है ये। उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं हम फूड सिक्योरिटी में भी। उनके ज़माने में देखे कितने मौतें हुई भूख से। अभी हम सबको अनाज देने में लगे हुए। कोरोना पीरियड में भी हमने खजाना खोला और गांव-गांव अनाज पहुंचाया। प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना भी मिला, नहीं मिला सो बात नहीं है, वो भी है कि दोनों को हम करेंगे। लेकिन अगर वो योजना को लागू करते तो 15% लोग गरीब लोग बचे रहते। उस 15 लोगों को हमने हरा राशन कार्ड दिया अपने पैसे से। हम आगे बढ़े हैं कि वहीं हैं, हम आगे बढ़े। क्या वो गरीब लोगों को धोती लुंगी और साड़ी दिए? पेट तो भरे हम पेट भरे, उनको वस्त्र भी दिए गरीब लोगों को, और पॉकेट में पैसे दे रहे हैं। आम आदमी को क्या चाहिए, आम जन को क्या चाहिए? पेट भरे, कपड़ा रहे और पॉकेट में कुछ पैसे भी रहे, पॉकेट में पैसे भी रहे। किसानों को ले लीजिए, किसानों को आज खाद, कहीं पेपर में पढ़ते हैं कि कालाबाजारी हो रहा है खाद का। उनके समय में कालाबाजारी, हम रोजाना पढ़ते थे कालाबाजारी, यहाँ कालाबाजारी लातेहार में तो चतरा में। आज नहीं हो रहा है, पहले से व्यवस्था बनी हुई है। 1 महीना पहले बीज बांटे हम। बीज का वितरण किसानों के बीच में 1 महीना पहले, और वो 2,000 रुपये देते थे महीना में किसानों को, मुख्यमंत्री सम्मान राशि। तो एक दफ़ा मैंने कहा था, विधानसभा में कहा था कि 2,000 तो लग जाएगा मूंगफली खाने में। किसान, अगर किसान मूंगफली खाया तो 2,000 खर्चा हो जाएगा साल में। हम 50,000 तक का लोन अभी माफ़ करने में लगे हुए। ज़्यादा की माफ़ी हो गई है, कुछ का बचा हुआ है। कहने का मतलब है कि आगे बढ़ रही है सरकार। कहाँ से घेरेंगे हमको, क्या चीज़ में घेरेंगे? हम नहीं घेरा पाएंगे। क्या है कि हम साफ है, हमारा आम जन के लिए काम करें, चाहे शहर के हों, चाहे देहात के हों, ग्राम के हों, गरीब लोग हों, जहाँ जहीं हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।